महाराज की जय। बोले गुरु गोविंद महाराज की जय। तो इसलिए सभी हमारे जो भी हमारे अधिपति हैं, जो भी हमारे मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, आइए वो भी उनसे पुकार लगाइए आपकी, जाइए ऐसे स्थानों को ढूंढ के आइए। केदारनाथ में तो काफी आवागमन होता है और बद्रीनाथ में गए हैं, मगर हेमकुंड साहिब में मोदी जी का अभी यहाँ पे आवागमन नहीं हुआ है। उनसे मेरी विनती है कि आइए, वो भी यहाँ दर्शन के लिए आए और जो है कि कृतार्थ करें और यहाँ की पीड़ा को देखें। जिस प्रकार से यहाँ की जो इसकी संसाधन, कई लोग जो है कि बेचारे जो है कि आते हैं, लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, मगर सरकार इसमें कुछ अपना भी योगदान, अपना अमूल्य समय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। पंडित जी ने सभी को दर्शन करने के लिए और ऐसी जगह, ऐसे तीर्थनाथ जैसे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और इस दर्शन करने के लिए सभी के देवी देवताओं जो है 8 महीने या स्वयं भक्ति करते हैं। ऐसी जगहों पे हमेशा सबको आना चाहिए विशेष रूप। और एक बार पंडित जी से मैं और करता हूँ कि रोड के बारे में थोड़ा कह दें कि रिक्वेस्ट ये भी कहता तो प्रभु रोड के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, ये तो बननी चाहिए नहीं, हाँ? बननी चाहिए कुछ। अरे रोड तो भैया ऐसा है कि ये पैदल मार्ग है, बोलते हैं जितना पैदल यात्रा होगी बोला उतना जो है कि मनुष्य की जो है कि पाप तरते हैं। जितने शौक से आएगा, जितने खुशी माने उसमें आएगा, संसाधनों के साथ आएगा, वो उसका जो है कि फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये तपोभूमि है, ये हिमालय क्षेत्र है। यहाँ तो जितना पैदल यात्रा करेगा प्रभु उतना अच्छा, इतना हो सकता है जो मार्ग है, पैदल मार्ग है, उन पे अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पे यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था हो। जिस प्रकार से यात्रियों को पानी है, बाथरूम है, कई चीजें है, लाइट के लिए है, ये चीजें हो सकती है, मगर ये यथा कथा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार का रास्ता है उस हिसाब से यहाँ पे रोड का आना असंभव है, क्योंकि ये तो पैदल मार्ग है प्रभु। जितना पैदल यात्रा करेगा उतना आपके कष्ट दूर होंगे। कई रोग करते हैं, पैदल चलने से इंसान की कई मांसपेशियों में जो है कि ऊर्जा आती है, और कहीं जो है कि जोड़ों में दर्द, कई चीजें होगी, मानसिकता में कई कष्ट आता होगा। वो जो चलने से, पसीने से उसका जो है कि सारा बलपूर्वक हो जाता है प्रभु। क्यों नहीं, ऐसे करने से तो मनोवांछित फल की प्राप्ति मिलती है। तो पंडित जी से नाम जानते हैं, पंडित जी का नाम? अपना शुभ नाम है भगवती पांडे जी हैं। हाँ जी, शास्त्री है। तो सेवा तो प्रभु जब से हम जो है कि ब्रह्म शक्ति में लीन हुए होंगे, जब से हमारा यज्ञ धारण हुआ होगा, तब से हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। और जो है कि हम तो आपके जो है कि पूरे राज्यों में भ्रमण करते हैं। आपका बम्बई में भी हम गए हैं, जब केदारनाथ फिल्म बनी थी, तो उस केदारनाथ फिल्म पे भी हम वहाँ के वेद पाठी ब्राह्मण रहे, वहाँ भी हमारा अच्छा सहयोग मिला, अच्छा योगदान मिला। इसके बीच में हम जहाँ जहाँ भी हमारा जो है कि पूजन चलता है, अनुष्ठान चलता है, वहाँ जो है कि हम जहाँ जहाँ हमें निमंत्रण मिलता है वहाँ हम लोग वहाँ चल चुके हैं, पुकार चुके रहते हैं प्रभु। पंडित जी जो है लगातार सेवा बेहतरीन कर रहे हैं और मंदिर की, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये जो है जो गुजारिश है मालिक, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इस धाम को भी एक बार अवश्य जरूर देखें। थैंक यू। और मैं आगे मैं कह देता हूँ कैमरामैन से कि थोड़ा बाहर का भी सीन दिखा दी, पास में दो एक धाम की जगह पे दोनों जगह दिखा देते हैं। देखिए ये सामने गुरुद्वारा है और ये मंदिर है, और इस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है श्री लोक मंदिर। इसी मंदिर पे जो है पूजा अर्चना हुई थी, जो विस्तार पूर्वक पंडित जी ने बताया है। थैंक यू। रिपोर्ट राजप्रीत सिंह की, कैमरामैन सतीश कुमार जी के साथ। धन्यवाद। जो हेमकुंड साहिब हम लोग पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे जो है एक बर्फ से और एक कुंड है और इतना बड़ा स्थान है, और उसके बारे में विस्तार पूर्वक से जो है हम पंडित जी से जानते हैं, क्योंकि हम तो आज पहली बार इसमें जो है भाग्य प्राप्त हुआ है। हम तो उस लोक जो प्रिय है जगह का और श्री हेमकुंड साहिब का, जो इस ऐसी जगहों पे हमें कवरेज करने को मिला है, नहीं तो हमारे रिपोर्टर आते, हम भी दर्शन करने आए। इस मंदिर के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं, और यहाँ पे किन्होंने तपस्या की पंडित जी ही बता सकते हैं इसके बारे में, हमें इतनी जानकारी है। तो प्रभु ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि, कश्चित् महाकश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
जो यहाँ पे यहाँ का मातम्य है, यहाँ पे जो कि सभी श्रद्धालुओं का जो है कि सभी का आभार व्यक्त करते हैं और सभी यात्रियों का भगवान उनकी मनोरथ उनकी मनोकामना को पूर्ण करे, सदैव उन पे कृपा बनाए रखे, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल है, ये हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पे एक बड़ा जो है कि दुर्गम स्थान है, जहाँ पे भक्त अपने पैदल यात्रा को जो है कि 18-19 किलोमीटर की पैदल यात्रा को जो है कि इतने चढ़ाई को उतरते हैं। इस चढ़ाई को उतरते हुए इस कैलाश सरोवर की जो है कि हेमकुंड साहिब का जो है कि शुभ दर्शन सबके लिए जो है कि यह लाइव प्रसारण के साथ माध्यम से जो है कि सबका आवाज सबके लिए दिखाई दे रहा है प्रभु, सुनाया जाता है, क्योंकि यह तीर्थ अति दुर्गम है। यहाँ पे जो भक्त अपनी मन्नत लेके आएगा उसका भगवान सदा मनोरथ पूर्ण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे संघे शक्ति कलह युगे कहा गया। कलयुग का प्रमाण साक्षात ये है कि यहाँ पे जो है कि दर्शन मात्र से ही इस शेष सरोवर की दर्शन मात्र से और यहाँ की इन दृश्यों को देखते हुए, इन पहाड़ियों को देखते हुए सदैव वह इंसान क्या हो जाता है, जातक अपने में तृप्ति हो जाता है, भव सागर को तार हो जाता है। उनके पितरों को जो कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके जितने भी पाप पूर्ण जो भी है वह पुण्य मनोरथ होता है, पाप का प्रायश्चित होता है। क्योंकि कहा गया है कि और लक्ष्मण का मंदिर त्रेता युग में जब लक्ष्मण का जो है कि संवाद हुआ था, इस प्रकार से मेघनाथ और लक्ष्मण जी का संवाद हुआ था, मेघनाथ के बाणों से जो कि मूर्छित हो चुके थे, तो लक्ष्मण काफी मूर्छित पड़ गए थे। तो वहां पे भगवान रामचंद्र जी काफी हताश हुए, काफी दुखी हुई, काफी बेचैन पड़े हुए थे और काफी विलाप करने लगे। कहा कि हे प्रभु, मेरे कनिष्ठ भ्राता का जो है कि पुनर् जीवन, इनके प्राण को जो है कि बचाइए, इनकी प्राणों की रक्षा करिए। इस प्रकार से उन्होंने कई वैद्य और कई विद्वानों से जो है कि अपनी मन्नत ली थी, मगर किसी की पुकार न सुनी। मगर जहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे जो कि सुसैन वैद्य नामक जो रावण की प्रेम भक्त थे, और सुसैन वैद्य जी से कहा गया था कि बोला कि उन्हीं के माध्यम से यह जो है कि औषधि से लक्ष्मण महाराज जी का पुनर्जन्म हो सकता है। तो बोला कौन इसको लेके आएगा, तो कहा कि भगवान ये हनुमान के माध्यम से ही, बोला ये उत्तराखंड के सानिध्य समीप में द्रोणागिरी पर्वत है, और उस स्थल से जो है कि बोला उस औषधि को लाने से और सूर्य उदय होने से पहले पहले इस औषधि को दिया जाए तो लक्ष्मण पुनः जीवित हो सकते हैं। तो प्रभु इसका प्रकार से उनका जो है कि हनुमान जी से मिलन हुआ। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु, मैं आपका एक सेवक हूँ, और क्यों ना मैं दे तो छोटी बात है प्रभु, मैं इसको जो है कि जरूर कर सकता हूँ। तो भगवान हनुमान जी, जो वीर हनुमान जी गए, द्रोणागिरी पर्वत उठा करके ले आए। उन्होंने भी देखा तो वहाँ पूरी बिजली ही बिजली चमक रही थी, उनकी समझ में भी कुछ ना आया। उन्होंने कहा चलो, क्योंकि बलशाली थे, अतुलित बल धाम है मैं शैलावदेहम रजवद निधानम भानराणम मधेशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। क्योंकि हनुमान जी बड़े बलशाली थे और जिसको भी जो देना चाहते थे मन से देना चाहते थे। क्योंकि अश्वत्थामा बद्रव्यास हनुमानस्य विभीषण कृपाचार्य परशुराम सत्य चिरजीवन मोक्षदायक, ये चिरजीवी है, ये 7 ऋषि है, ये 7 श्रृंखलाएं हैं। ये प्रकार से प्रभु जब हनुमान जी सूर्योदय से पहले पहले वह जो है कि संजीवनी को लक्ष्मण के सानिध्य, उसे सुसैन वैद्य जी के सानिध्य में रखा गया, तब जाके उन्होंने देखा कि हे प्रभु, आप तो सारा पर्वत ही उखाड़ के ले आए। बोला हे प्रभु, मुझे कोई समझ में नहीं आएगा किस औषधि को लेके जाऊं, इसलिए मैं सारा स्थान ही उठा के ले आया हूँ। बोला धन्य हो प्रभु आपके लिए भी। तो उन्होंने उस औषधि से लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया। करने के बाद जो प्रभु लक्ष्मण को एहसास हुआ कि हे प्रभु, जो मेरे से अपराधित हुआ है, जो अपराध हुआ है, इसका किस प्रकार से मेरे से पूर्ण सफल बने। तो उनके लिए आकाशवाणी हुई, उनके अंतरात्मा में यह ख्याल जागा कि हे लक्ष्मण, आप बेचिंत न होए और जो है कि आप जाए हिमालय क्षेत्र पे जाए, उत्तराखंड में जाए, जहाँ 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। यहाँ पे जो है कि 33 करोड़ देवी देवों का वास है। यहाँ पे प्रातः काल 4 बजे देवी देवता आते हैं, अपना स्नान ध्यान अपना संध्या वंदन करके निकल जाते हैं, और उसके बाद तत्पश्चात हम नरों के लिए यहाँ पे स्थान मिलता है। इसी प्रकार से जब लक्ष्मण जी ने हजारों वर्ष यहाँ पे तप किया है, तप करने के बाद यहाँ के ऋषि लोगों ने कहा कि हे लक्ष्मण, आपकी जो है कि तपस्या को देखते हुए कि हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, कहिए मांगिए, हमसे क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा हे प्रभु,
पत्रं पुष्पं फलं तोयात् यो मे भक्तं समर्पयितं समर्पयामि। हे प्रभु, हम तो श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा ही सबसे बड़ी होती है। जो भक्त श्रद्धा को लेकर के भगवान में समर्पित होते हैं उनका सदैव भगवान जी कल्याण करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कलयुग मात्र में जो भी मनुष्य मेरे दर्शन मात्र के लिए यहाँ पे आएगा, उनकी मनोरथ को पूर्ण करना, उनके कष्ट दूर करना, उनके पापों को नाश करना, उन्हें एक सतमार्ग देना। जिस प्रकार से हमारा पुनर्जीवित यह शेष नाग के रूप में अवतरित है प्रभु, हमें तो साक्षात संसार ही विराजमान है, मगर संसार के कल्याण के लिए यह जो है कि तीर्थ बनाया गया है। इस तीर्थ में आने से भक्तों के जो है कि अनेक आदि अनेक कष्ट दूर होते हैं। यह जो है कि पुण्य फल है। और इसी श्रेष्ठ स्थान में ऐसे तपोभूमि में आने से जो है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे त्रिवादनम। जो प्रत्यक्ष आपके सन्मुख में दिखाई दे रहा है, इसलिए जो है कि सभी भक्तों के लिए यहाँ पे जो है कि द्वार खुला है। 4 महीना यह कपाट खुला रहता है। 8 महीना भगवान देवी देवता लोग यहाँ पे स्वयं अपनी पूजा को करवाते हैं। और इसलिए आइए भक्त लोग खड़े हैं और इसके लागे इधर श्री हेमकुंड साहब कोई दूरी नहीं है। इतने सब देवी देवताओं ने इतने भक्ति की है। और ये स्थान है, ये चारों तरफ जो है पहाड़ा के विच है। और पहाड़ ये थोड़ी जी जगह ही प्लेन दिखाई दे रही है। और इस स्थान पे सब संगतां आउंदियां ने और दर्शन मिले करते हैं। लेकिन इस इतिहासिक स्थान में किसी ने मीडिया के माध्यम में चैनल के माध्यम नहीं दिखाया। इस कारण माता जी सतरी ना गुरुद्वारे में मीडिया ने नहीं दिखाया, लाइव कर इस मंदिर के बारे जानते माता जी जानते इसे लक्ष्मण जी की जब मृत्यु होगी यहीं से ही वो स्थान है। बाद में इधर मैं कैमरा मैन कहूँगा, इधर बर्फ है और बर्फ के नीचे सरोवर है और सरोवर है। संगता सब स्नान कर रही हैं, कैमरा मैन कहूँगा। और सामने सब तो पहाड़ियाँ से सब स्नान निशान सब दिख रहे हैं। ये पहाड़ी तो पहला है निशान साहब, दूसरी पहाड़ी तो होते निशान साहब, तीसरा होते, चौथा होते, पंजा होते चीवा। हेलो हाँ जी, साथ हैं, साथ ही हैं हमारे दिस्या कोई होना सी। हाँ जी, इस स्थान से तप स्थान ये कहा जाता है, बहुत ही ऐतिहासिक है। और एक शासन प्रशासन को ध्यान लेना चाहिए ताकि संगत ऐसे वक्त चढ़ के पहुँचे और दर्शन करे और आधा नहा। ठीक है, संगत जो है बाहर जो है मत्था टेक कर बाहर निकल रही है और दर्शन मंदिर के भी कर रही है और पास में गुरुद्वारा के भी दर्शन कर रही है और सरोवर का स्नान भी कर रही है। किलों करते हो फतेहगढ़ साहब मंडी गोविंदगढ़। अच्छा जी, किमें लगे आज हेमकुंड साहब पहुंच गए? बहुत बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया दर्शन है। बाबा जी की कृपा सारे ते रहे। हां जी, देखिए बहुत ही और जी ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया जी, किस तरह लग रहा है? बहुत बढ़िया ही स्वर्ग वांगू लग रहा है। पहली बार आई थी जी, बहुत बर्फ ज्यादा सी देख के डर भी लग्या भी चढ़ाई बहुत है। एक बार यूट्यूब ते भी देखा भी लग्या भी कहंदे भी चढ़ाई बहुत ज्यादा, तुसीं ना आओ। फिर अपना गौरव जी मिले और गौरव यूट्यूबर भी ना उन्होंने फिर दस्सिया उरे ते बहुत बढ़िया दर्शन हुए महाराज दी। चलिए मैं एक बार कैमरामैन कहते चारों तरफ से दिखा दिया जाए, इधर दोनों तरफ इधर घुमा के हेमकुंड साहब या सरोवर वगैरह सामने सरोवर दिखा दिया जाए। और हेमकुंड साहब मैं एक बार पीछे कैमरामैन कहूँगा एक बार पीछे रह चलिए। ये सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये 7 पहाड़ियाँ ते 7 निशान सब लगे ने। संगत विशेष रूप से दर्शनों को कर सकती है और सामने जो 7वां निशान साहब सामने है, इस तरीके के निशान साहब लगे ने और बहुत छोटे छोटे उन्होंने ही दिसते हैं जिन्हों के कर्मा च होंदा है, जिस बाकी कोई सत नहीं देख सकता। थैंक यू।